आपने रतनलाल साहब की एग्जांपल दी। रतनलाल जी भी पीड़ित हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके ऊपर एक छोटी सी, आपने देखा होगा, एफआईआर हुई और उन्होंने रातों रात इसी डीसीपी ने उठा लिया। और यही डीसीपी जाति से इतने पीड़ित हैं कि इन्होंने इसी, क्योंकि ये ऊंची जाति से उनकी नज़र में, और इसके ऊपर इतनी संगीन धाराएं होने के बावजूद इन्हीं का मॉरिस नगर थाना, यहीं से आईओ हैं, इनको अरेस्ट नहीं करता। इन्हीं के थाने में एफआईआर लॉन्च है और इन्हीं डीसीपी साहब ने एफआईआर करने में वो कहा था कि हाँ, इसमें तो मुझे इंसाफ पाना है, मुझे SC/ST एक्ट, जो गांव देहात में लोगों के साथ जिनकी जुबान नहीं है, आए दिन अपराध होते हैं, आए दिन गोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, जो आए दिन अत्याचार, शमशान घाट लगे हैं, गोड़ी पे चढ़ते हैं तो मारते हैं, मूछ रखने पे मारते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लो तो मारते हैं, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दिन दिहाड़े पेट्यार की एक अपनी लेयर में, अपनी फॉर्म में काम कर रही है। इस चीज़ को रोकने के लिए ये लड़ाई के मल्टीपर्पज़ हॉल में एक टीचर्स डे पे महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक दिन मनाया गया, जहाँ पे इनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। ये है दिल्ली आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार 7 दिन से एक ऐसा आंदोलन जो आज इतनी तेज गति से कहीं ना कहीं बहुजन समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा का विषय बनने का कोई ऐसा वैसा कारण नहीं, बल्कि जिस तरह से जातीय अत्याचार हो रहे हैं देश में, वो किसी से छुपे नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ, वही जाति आज कहीं ना कहीं डॉक्टर रितु के ऊपर गाज बनकर गिरी है। डॉक्टर रितु किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लगातार बहुजन आंदोलन में मुखर रूप से अपनी बात को रखती नजर आती हैं। उसी के साथ साथ में एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, उनको भी आपने देखा होगा। लेकिन साथियों, आज मैं बात करूंगी डॉक्टर रितु के ऊपर जिस तरह से एट्रोसिटी हुई, क्योंकि एट्रोसिटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी होती है उसके बहुत सारे रूप होते हैं। कहने के लिए कोई लाठी या कोई किसी तरह का दंड नहीं होता, लेकिन एक वैचारिक भी अत्याचार होता है। तो डॉक्टर रितु, जिस तरह से लगातार 7 दिन से आप इस शिक्षा के मंदिर में इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, तो क्या लगता है जहां गूंगी बहंगी सरकारें हो, जहां मनुवादी मानसिकता के लोगों, वहां पर इंसाफ मिलने वाला है? इनसे हमें लेना कुछ नहीं है ना। हम तो ये सोच के बैठे कि इनसे हमें लेना नहीं, अब छीनना है। हम लेने तो इनसे कुछ है ही नहीं है, और ये हमें देने वाले कौन होते हैं? हमें लेना, अभी हमें टेक्निक आनी चाहिए, हमने छीनना कैसे है। वो जो बाबा साहब ने बताया था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, क्योंकि एजुकेट हम हो चुके हैं, ऑर्गेनाइज हम हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, और अब हम एजिटेट करेंगे क्योंकि साडा हक अब इधर रखना पड़ेगा। वी विल नॉट लेट इट गो। और ये जो आपने रूपरेखा देखी है, आप यकीन मानिए, जब मैं पहले दिन आंदोलन के लिए आई थी तो मैं सिर्फ 4 लोग थे, हम यहाँ बैठ गए थे। जब सबको पता चला, जब सर को पता चला, जब प्राचा सर को पता चला, तो इन सब ने ये कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्राचा साहब की और भानु प्रताप साहब की आपने देखी होगी, वो हमने नहीं करी, वो समाज ने करी, इस दर्द में कि नहीं, ये लिटरली इस ट्रेंड को ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर नीलम जी, आप यकीन मानिए, इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया तो पता नहीं, अभी आपने न्यूज़ देखी होगी जो हाल ही में IT में हुई है, वो सुसाइड नहीं है, वो अनदर इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। हम इसी चीज़ को रोकना चाहते थे कि एक और पायल तड़वी, एक और रोहित वेमुला, चंद्रशेखर सर जो जम्मू यूनिवर्सिटी के थे, डॉक्टर पंपोज जो पंजाब से थी, ये ना हो, ये रुके। ये सबके साथ सुसाइड नहीं, मर्डर किया गया है। क्योंकि आपको ये, आपने जैसे शुरू में कहा कि जातीय भेदभाव, इसकी ना फॉर्म्स जो हैं, लेयर्स जो बदल गई हैं, क्योंकि अब एट्रोसिटीज़ एक्ट है, मैं मानती हूँ उसकी पालना नहीं हो रही, उसी के लिए तो लड़ रहे हैं कि एट्रोसिटीज़ जो एक्ट है, जिसको 2018 में इतनी लड़ाई से इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों को मुकदमे, हमारे साथी अभी भी जेल में हैं, उसी के खिलाफ तो आज जंग लड़ रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करो प्रॉपर। आप यकीन मानिए, जो आपने कहा कि उसकी फॉर्म्स, उसकी जो लेयर्स है ना, बदल चुकी हैं। जो भेदभाव है ना, ये जो जाति कभी नहीं जाती, ये जाति, जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो ज़्यादा जातिवादी हैं। वो कैसे? क्योंकि उनको पता है शोषण कैसे किया जाता है, शोषण करने में क्या मज़ा आता है, और जो ये गरीब दलित लोग हैं, अगर ये उभर के आगे आ रहे हैं, इनका रास्ता कैसे काटना है, क्योंकि वो बहुत क्लेवर है। लोमड़ी होती है ना, उससे भी ज़्यादा चालाक हैं ये लोग। इसकी जो लेयर्स हैं वो आपको आज सामने से नहीं काटेंगे, वो आपको सामने से नहीं बोलेंगे, वो ऐसे ऐसे फॉर्म्स में काटेंगे कि आपका आगे आने का हर रास्ता काट दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, हर जगह अपने लोगों को सेट कर दिया जाएगा। आप जिस भी लेडर पे चढ़ते जाएंगे, स्टेप पे, उनके गुंडे ऑलरेडी बैठे हैं। और आप इस अपराधी की बात करें, डॉक्टर सविता रॉय, जिनका पास्ट रिकॉर्ड ही जातिवादी है, इतना खराब है, जो चार्जशीट में आ चुका है। आप सोचिए, आज दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज़ हॉल में एक टीचर्स डे पे महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक दिन मनाया गया, जहाँ पे इनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। ये है दिल्ली विश्वविद्यालय। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, समाज को जागना चाहिए। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय, जो हमारा विश्वविद्यालय, हमारे बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं, ये जातिवादियों का अखाड़ा है, इनको अखाड़े को उखाड़ के फेंकना है। और ये हमारी ताकत से हो सकता है, क्योंकि गांव-गांव में हमने लोगों के लिए काम किया ज़मीन पे। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि हम तो एक पॉपुलर फेस हैं, ये चीज़ होगी, बहुत देर से मीडिया में बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
हमने ज़मीन पे जा के लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर मुझे अपने लिए काम करना होता तो मैं आज नौकरी पे होती। मुझे नौकरी नहीं, मुझे न्याय चाहिए, और वो मुझे न्याय अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे वो न्याय अपने समाज के लिए चाहिए कि कोई भी ये जो हिस्ट्री है ये रिपीट ना हो, ये जो रोहित वेमुला, पायल तड़वी, चंद्रशेखर ये दोबारा ना बने। और अगर मैं नहीं लड़ी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके 1 लाख की नौकरी पे बैठ सकती थी, मैं नहीं बैठी। मुझे लड़ना था, मुझे इंसाफ पाना है। मुझे SC/ST एक्ट जो गांव देहात में लोगों के साथ जिनकी जुबान नहीं है, आए दिन अपराध होते हैं, आए दिन गोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, जो आए दिन अत्याचार, शमशान घाट लगे हैं, गोड़ी पे चढ़ते हैं तो मारते हैं, मूछ रखने पे मारते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लो तो मारते हैं, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दिन दिहाड़े पेट्रियार्की एक अपनी लेयर में, अपनी फॉर्म में काम कर रही है। इस चीज़ को रोकने के लिए ये लड़ाई होनी थी। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि इस कायनात ने मुझे चुना, क्योंकि हमारे सिखों में एक कहावत है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो एक मैं हूँ। और ये एक मैं किस फॉर्म में हूँ, ये एक जो है ना, ये एकता में जो है, ये सब हम मिलके एक हैं। और बहुजन समाज को आज नहीं तो कल ये इनिशिएटिव लेना ही था। एंड मैं बार बार कहती हूँ कि आई फील सो प्राउड कि मेरे को मेरी कास्ट आइडेंटिटी पे मान है, प्राउड है कि मैं अम्बेडकराइट हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, क्योंकि मैं उसकी वंशज हूँ जिसने इस देश को भारत का संविधान दिया, जिसने महिलाओं को बोलने की, जीने की आज़ादी दी, इजाज़त दी। और अगर मैं फर्जीवाड़े में विश्वास नहीं रखती, मैं पखंडवाद में विश्वास नहीं रखती, अगर हम उनको उन्हीं की टीचिंग्स पे नहीं चले और पे बैक टू सोसाइटी नहीं किया, क्योंकि जो PhD की डिग्री मेरे पास है, मैं खाली उसको सजा के रखना नहीं चाहती। मैं उस डिग्री के माध्यम से ये दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज हाउ यू पे बैक टू द सोसाइटी, नॉट जस्ट कि 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की तनख्वाह लेके मैं पलूँ और मेरा परिवार पले। मुझे वो स्ट्रैटेजी नहीं आती। रितु जी, इतनी हिम्मत आखिर कैसे आती है इन लोगों में कि एक अच्छी खासी वेल एजुकेटेड महिला को नौकरी से निकाल दिया जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम लक्ष्मीबाई कॉलेज का प्रकरण देखें, भरी मीटिंग में डॉक्टर नीलम को थप्पड़ जड़ दिया जाता है, और वहीं हम हिंदू कॉलेज का प्रकरण देखें, प्रोफेसर रतन लाल के साथ में जो प्रकरण हुआ, और अभी लगातार 7 दिन से अब डटी, तो ये हिम्मत आती कहाँ से? एडवोकेट भानु प्रताप जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वो हिम्मत जानबूझ के बढ़ाई जाती है, वो जानबूझ के संरक्षण दिया जाता है कि आप जितने बड़े क्रिमिनल्स हैं, जितने बड़े अपराधी हैं, वेलकम, आओ, हम स्वागत करते हैं। सरकार जो है ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती है, उनको बढ़ावा देती है, उनको, क्योंकि हमारा गला कैसे काटोगे, ऐसे गुंडों को बढ़ावा देके ना। तो जो गुंडा आसपास दिखता है, जो दलित आदिवासियों के साथ प्रताड़ना करता है, सरकार उनको अपने पास शामिल कर लेती है, भाजपा सरकार, और उनको बढ़ावा दिया जाता है कि ठीक है, अब तुम सही फौज हो हमारी, तैयार हो, चलो दलितों का, चलो बहुजनों का, चलो SC/ST OBC मिनॉरिटीज़ का गला काटो, क्योंकि इनको बढ़ने नहीं देना, इनकी आवाज़ उठने नहीं देनी। आपने रतन लाल साहब की एग्जाम्पल दी, रतन लाल जी भी पीड़ित हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक छोटी सी, आपने देखा होगा, FIR हुई और उन्हें रातों रात इसी DCP ने उठा लिया, और यही DCP जाति से इतने पीड़ित हैं कि इन्होंने क्योंकि ये ऊंची जाति से उनकी नज़र में, और इसके ऊपर इतनी संगीन धाराएं होने के बावजूद इन्हीं का मॉरिस नगर थाना, यहीं से IO हैं, इनको अरेस्ट नहीं करता, इन्हीं के थाने में FIR लॉज है, और इन्हीं DCP साहब ने FIR करने में वो कहा था कि हाँ इसमें तो होनी चाहिए। और ये अब पूरा या तो दबाव है या तो जातिवादी मानसिकता से पीड़ित हैं, इसलिए ये काम करना नहीं चाहते। ये होता है इस देश में। रितु जी, जानना चाहूँ, क्योंकि लगातार 7 दिन हो गए हैं, आप रात में भी यहाँ डटी है, क्योंकि अगर दिन की बात करें तो एक बार हो सकता है कि दिन में डटे, लेकिन रात के अंधेरे में जब दिल्ली की सड़कें सुनसान हो जाती है, वहाँ पर खासकर एक महिला के लिए डटे रहना बहुत बड़ी बात है। तो जानना चाहूँगी, जो बहुजन समाज के तमाम संगठन है या पार्टियाँ हैं, कितने लोग समर्थन में आ रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकती समर्थन में नहीं आ रहे, जहाँ जहाँ जिनको भी जैसे जैसे खबर मिल रही है वो आ रहे हैं। मेरे समाज को लोग कहते थे कि मरा हुआ समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो अपने जागने की दे रहा है, मिसाल दे रहा है, आ रहा है यहाँ पे। जैसे मुझे लगता है कि अभी भी अगर कोई ये समझ के बैठा है कि हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो व्यक्तिगत लड़ाई है, तो फिर तो उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। उनको तो खुद ही शर्म आनी चाहिए, या समाज उनका खुद ही बहिष्कार कर दे, जो अभी भी सिर्फ अपने AC के कमरे में बैठ के चाय पीते हैं, व्यूज़ लेते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते हैं, बस। उनका हम कुछ नहीं कह सकते, उनके लिए तो शब्द ही नहीं मर पाए। लेकिन जो लोग इस लड़ाई को समाज की लड़ाई समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन कार्यक्रम हमें मूवमेंट वाले रिजल्ट नहीं देते। कांशीराम जी बार बार कहते थे मूवमेंट, अगर हमने मूवमेंट नहीं करी और कोई यंग लीडरशिप को सपोर्ट नहीं किया अच्छा काम करने के लिए, वी आर जीरो, नील बट्टा सन्नाटा। हम जहाँ थे, पंजाबियों में एक कहावत है, जिथे दी खोती उत्थे ही खलोती, हम जहाँ थे वहीं खड़े रहेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जो आज हो रहा है, अगर आप बैटल फील्ड के अंदर नहीं आए,
तो यू आर जीरो। आप नहीं लड़ सकते इन लोगों से, क्योंकि ये इतना सारे संसाधन इनके पास हैं, और ऐसे नहीं इनके बाबा दादा ने दिए हैं, हमारे लूटे हुए। तो आप लाओगे ना जी खींच के। युवा पढ़ा लिखा बोलेगा ना कि आज भी मेरा बाप सीवर में क्यों उतरता है, आज भी हमारे साथ ये अत्याचार क्यों होते हैं, तो वो बेड़ा हमने उठाया। ये हिम्मत जो आपने पूछी कहाँ से आती है, ये हिम्मत मुझे काश भगत सिंह जी के टाइम पे हम होते तो उनसे पूछते, काश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम पे होते तो हम उनसे पूछते ये हिम्मत कहाँ से आती है। लेकिन जो वो लिख के चले गए, जो वो दे के चले गए, उन टीचिंग्स को, उन चीज़ों को पढ़ के, उस शिक्षा के माध्यम से ये शेरनी का जो दूध शिक्षा का पीते हैं तो फिर ऐसे दहाड़ते हैं।